अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम रिपोर्ट्स को ही देख लेंगे ताकि जो लोग ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम नहीं करना चाहते उनके लिए आसानी हो जाए। एंग्रो एच हमारा 257 पे हमने बाइंग की थी और 241 का स्टॉप लॉस था, लेकिन आज उसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। 244 रुपये 81 पैसे क्लोज हुआ है। लो लगा है मेरे ख्याल 242। हमारी बचत हो गई अभी फिलहाल। स्टॉप लॉस अभी वही 241 रहेगा। GHNI की अलर्ट कैंडल बनी है जी 898 पे, इसको आपने बाय करना है। और उसके बाद ये मैं सिर्फ क्लासिक, अभी मैं जो क्लासिक स्ट्रेटजी है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें कौन से स्टॉक्स को आपने बाय करना है, कौन से स्टॉक्स को सेल करना है, तो इसकी बाय रेट भी मैं खुद बताता हूँ, सेलिंग रेट भी मैं खुद बताता हूँ। इसके अलावा डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ आपको, 2 डिस्क्लेमर मेरी वीडियो में स्टार्ट में आएंगे। एक जनरल डिस्क्लेमर है, उसको बेशक आप ना पढ़ें, लेकिन सेकंड जो डिस्क्लेमर है, स्पेशल डिस्क्लेमर, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप उस डिस्क्लेमर को नहीं करते, मानते नहीं हैं या उस डिस्क्लेमर को फॉलो नहीं करते, तो मैं समझता हूँ कि आपको मेरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये मैं आपको बता दूँ कि वो जो मेरा स्पेशल डिस्क्लेमर है उसको आपने पढ़ना है और वो लाजमी उसको पढ़ना है और उसके ऊपर अमल भी करना है। अगर आप अमल नहीं करेंगे तो मेरी किसी वीडियो का आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अच्छा जी, सरल हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी, वो कैंसिल हो गई। 125 रुपये में बनी थी, अभी 116 रुपये बहुत चल रहा है, वो कैंसिल हो गई थी। उसके बाद हमारा ई फर्टिलाइज़र 220 की बाइंग चल रही है, 233 रुपये 92 पैसे क्लोज हुआ है। सिर्फ एक ही स्टॉक है जो प्रॉफिट में चल रहा है, बाकी सब नुकसान में है। PRL अलर्ट कैंडल बनी थी 40 रुपये 93 पैसे में, अभी 36 रुपये 41 पैसे है। अलर्ट कैंडल कैंसिल हो गई है। TOMCL 66 पे स्टॉप लॉस अभी हमारा बरकरार है, बिका नहीं है अभी हमारा स्टॉक, ठीक है, अभी ये बरकरार है 66 पे स्टॉप लॉस, आपने इसको सेलिंग करनी है। पाक इलेक्ट्रॉन की भी एक अलर्ट कैंडल बनी थी, वो कैंसिल हो गई। उसके बाद साजगार 1953 1 अक्टूबर की हमारी बाइंग चल रही है, आज 8 अक्टूबर है। 1953 में हमने बाइंग की थी, अभी 1922 चल रहा है, तो ये हवा में चल रही चीज़, अभी इसका ना कोई ख़ास ना प्रॉफिट है ना कोई लॉस है। एचकार कल हमारी 8 तारीख को 6 तारीख को मेरा ख्याल है इसकी अलर्ट कैंडल बनी थी। एचकार की क्लासिक के अंडर क्लासिक स्ट्रेटजी, जो अलर्ट कल जो बनी थी वो टीकेटी में भी बनी थी, तो वो भी बाइंग ट्रिगर हो गई है। 309 रुपये 80 पैसे में बाइंग हुई है जी इसकी, ठीक है जी। क्लासिक के अंदर हम माल लेते हैं महंगा और जब मौका मिलेगा बेचेंगे भी महंगा, ठीक हो गया सर। और इसके बाद है जी हमारे पास, हम टीकेटी को हम देख लेते हैं। दूसरी जो रिपोर्ट है हमारी मेन रिपोर्ट, उसको हम देख लेते हैं। कैटेगरी नए जो स्टॉक्स आए हैं ए में, उनमें बैंक अल्फला है, गाल है, GAL, MCB, AGL, के इलेक्ट्रिक, सिस्टम, ट्रीट, PSO, और A+ में जो डायरेक्ट आए हैं वो GHNI है, और GHNI की आज अलर्ट कैंडल भी बनी है। अच्छा, A से A+ में गए अटक पेट्रोलियम और PTC। अच्छा, अलर्ट कैंडल जो बनी है वो नोट कर लें। ट्रीट की बनी है आज अलर्ट कैंडल, गाल की बनी है, MCB की बनी है, GHNI की बनी है। मैं फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूँ आपसे यार, या तो आप क्लासिक को फॉलो कर लें या फिर टीकेटी को फॉलो कर लें, लेकिन 100% आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। कभी नहीं कभी हाँ, ऐसे काम नहीं चलेगा। और या फिर आप अपनी कोई स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, अपनी कोई रिसर्च कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, या तो उसको सिर्फ आप कर लें, फॉलो कर लें। जो चीज़ काम करती है सिर्फ उसको फॉलो करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने मेरी स्ट्रेटजीज को फॉलो करना है, जो चीज़ काम कर रही है सिर्फ उसको फॉलो करें कुछ अर्सा। रिजल्ट तब आएगा, बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई करेंगे नहीं कर सकेंगे काम। अच्छा, इसके अलावा तकरीबन ये जो मेरी लिस्ट है, जो क्लियर अपवर्ड में जो स्टॉक्स हैं मेरे पास 30 हैं। 101 में से 30 स्टॉक्स जो हैं इस वक्त क्लियर अपवर्ड ट्रेंड में हैं। उनमें से जिन्होंने इंप्रूव किया आज, वो मैं बताना चाहूँगा आपको। उसमें सिस्टम है, इनमें स्टॉक्स में काम करें भाई। ये टीकेटी में भी ऊपर चल रहे हैं, और मतलब हमारी, अगर आप टीकेटी को यूज़ कर रहे हो तो इनमें आपकी बाइंग ट्रिगर हुई भी थी। सिस्टम, HBL, PTC, ई फर्टिलाइजर, साजगार, इन्होंने आज भी इंप्रूव किया है। ये ऑलरेडी क्लियर अपवर्ड में, इन्होंने आज भी इंप्रूव किया है। सिस्टम, HBL, PTC, ई फर्टिलाइजर, साजगार, अटक पेट्रोलियम, एचकार, के इलेक्ट्रिक, PIBTL, PSO, बैंक अल्फला, GHNI, GL, गाल, MCB, ट्रीट, और जिन्होंने आज मुकाबला किया है मार्केट का, 907 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है मार्केट। तो आज जिन स्टॉक्स ने मुकाबला किया है, खड़े रहे हैं अपनी जगह पे, इंप्रूव तो नहीं कर सके लेकिन खड़े रहे हैं। आदमजी इंश्योरेंस,
नेशनल बैंक, एटलस, होंडा और अस्क्री बैंक। बाकी जो स्टॉक्स हैं ये तकरीबन स्टॉक्स हैं जी मेरे पास जिन्होंने इम्प्रूव भी किया है और खड़े भी रहे हैं, वो हैं 19, 30 में से 19, सिर्फ 11 स्टॉक्स ऐसे हैं कि थोड़ा बहुत अपने कल की क्लोजिंग से नीचे गए हैं। तो ये थी ये हमारी अभी रिपोर्ट तो अभी चल रही है। अच्छा, इसके बाद है अभी ए और ए प्लस में जो स्टॉक्स हैं मेरे पास वो हैं 28, और कैटेगरी डी और डी माइनस में जो स्टॉक्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हो गए 50। तो पलड़ा इस साइड पे भारी होना शुरू हो चुका है, काफ़ी अरसे से 4-5 दिन से ये काम चल रहा है। आपने देखा होगा ट्रीट कल भी हमारी कोई अलर्ट कैंडल नहीं बनी थी, कल एक सिर्फ होंडा कार की हमारी अलर्ट कैंडल बनी थी, आज उसने परफॉर्म किया है। परसों कोई अलर्ट कैंडल नहीं बनी थी, आज 4 अलर्ट कैंडल्स बनी हैं। तो इसको आप हल्का ना लें, जो हमारी टीकेटी है इसको आप हल्का ना लें किसी भी सूरत में, सिर्फ इसके ऊपर आप अमल करके देखें। सिर्फ 10 स्टॉक्स रख लेना आप अपनी, सिर्फ 10 स्टॉक्स रखें, मेरी बात माने, सिर्फ 10 स्टॉक्स को आप रखें और उनमें सिर्फ टीकेटी लगाएं और 6 महीने करके देख लें यार। सिर्फ 10 स्टॉक्स को रखें और उन पे टीकेटी आप अपनी 100%, हर जब भी बाइंग ट्रिगर हो आपने बाइंग करनी है, जब सेलिंग ट्रिगर हो आपने सेलिंग करनी, करके देख लें एक दफ़ा। और थोड़ा सा आप इसमें रखें कैपिटल, थोड़ा सा लगाएं, बहुत हुआ मतलब पर स्टॉक आप 10,000 दे दें, पर स्टॉक 5,000 दे दें, ठीक है ना, लेकिन करके देखें एक दफ़ा, बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। जैसे मैं क्लासिक को आपको बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, 2-4 एंट्रीज होती हैं, करनी होती है, ख़त्म बात। सारा दिन आपने सारा दिन स्क्रीन की तरफ देखे रहना है, देखते रहना है, देखते रहना है, और आखिर में कुछ पैसे देकर जाते हैं मार्केट को, तो फ़ायदा नहीं है। अच्छा जी, ये हो गया जी हमारा टीकेटी वाला रिपोर्ट हो गई। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद है जी हमारे पास समरी, हम चले जाते हैं। समरी में हम देखते हैं क्या हुआ मार्केट में। आज 907 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है मार्केट में। मार्केट आज 907 पॉइंट माइनस क्लोज हुई, और एक वक्त में 773 पॉइंट प्लस, ओपन ही प्लस में हुई थी, 773 पॉइंट प्लस हुई, उसके बाद 1063 पॉइंट माइनस हुई, फिर मार्केट तकरीबन 100-150 पॉइंट माइनस रह गई थी, उसके बाद फिर 907 पॉइंट माइनस होकर क्लोज हुई। तो मार्केट अच्छी खासी वोलेटाइल है, अच्छा खासा टफ टाइम दे रही है, मज़े कम आ रहे होंगे आपको आजकल, और शुक्र करें मज़े कम आ रहे हैं, तकलीफ़ नहीं दे रही मार्केट। लेकिन जब मार्केट तकलीफ़ देना शुरू करती है तो फिर जब तकलीफ़ देगी तो तकलीफ़ होगी भी। तो अल्लाह करे कि मामलात हमारे, देखें मुझे ये दुआ करने की ज़रूरत नहीं है कि मार्केट ठीक रहे। मैं कहता हूँ आप अपना प्रोसेस ठीक कर लें। आप अपना प्रोसेस ठीक कर लेंगे ना तो मार्केट तकलीफ़, मतलब लेने वालों को तकलीफ़ देगी, आपको नहीं दे सकती तकलीफ़। आप इस तरह का एक शेल बना लें अपने इर्द गिर्द, और वो है स्ट्रेटजी का शेल। स्ट्रेटजी का शेल होगा, मार्केट नीचे जाए मार्केट ऊपर जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा जी, वॉल्यूम कल से कुछ डाउन है, कल 620, परसों 623 के थे, कल 629 और आज 554 के हैं। लेकिन वॉल्यूम जो वैल्यू है कल 41 बिलियन की थी, आज 48 बिलियन की है, तो इतना कुछ बुरा लग नहीं रहा। कल भी कुछ बुरा लग नहीं रहा था, आज भी नहीं लग रहा। 900, 700, 800, 1000 पॉइंट माइनस, इट्स नथिंग फॉर दिस इंडेक्स, और आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। 900, 800, 900 पॉइंट तो कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको फील इस इंडेक्स, इस माइनस को भी फील कर रहे हैं ना अगर आप, यानी कि इस इंडेक्स में अगर 1000-1500 पॉइंट्स माइनस हो रहे हैं और आपका पोर्टफोलियो हिल जाता है या आप इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो फिर तो बड़ी ख़तरनाक बात है। क्योंकि अभी तो मार्केट कुछ भी नहीं, ये गिरना मार्केट का गिरना नहीं है, ये तो समझ लें नो चेंज पे मार्केट बंद होती है। 500-1000 पॉइंट प्लस भी इसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते, और 500-1000 पॉइंट माइनस भी आज के लिए इसके लिए, प्लस तो खैर वैल्यू रखते हैं लेकिन माइनस किसी सूरत में भी वैल्यू नहीं रखते। सेक्टर की बात करें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर आज पहले नंबर पे है जी, और ऑयल एंड गैस पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। कमर्शियल बैंक्स आज डाउन हुए हैं और सीमेंट सेक्टर डाउन हुआ है। और कंपनीज की बात करें तो कंपनीज की बात करें तो सिस्टम पहले नंबर पे है, जिसने 100 इंडेक्स को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है। उसके बाद बैंक अल्फला, एमसीबी, पीएसओ, जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उनमें यूबीएल, फौजी फर्टिलाइजर, लकी सीमेंट और मारी है। ठीक हो गया जी, ये होगी हमारी समरी। इसके बाद हम चलते हैं वॉल्यूम वाइज, हम देख लेते हैं कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं वो आज पीटीसी पहले नंबर पे है। ये काम कर रहा है जी पीटीसी, देखें मैं डिस्कस कर रहा हूँ काफ़ी दिनों से। पीटीसी, बैंक ऑफ पंजाब,
दूसरे नंबर पे, के इलेक्ट्रिक तीसरे नंबर पे, FNEL चौथे नंबर पे, WTL पाँचवें नंबर पे, परवेज अहमद सिक्योरिटी छठे नंबर पे, STPL सातवें नंबर पे, सिनर्जी आठवें नंबर पे, और ये जो इमेज रीट नया स्टॉक्स आया है वो 9वें नंबर पे आज इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है, समझ लें आप, यानी कि खुल के काम हुआ है। और ट्रीट 10वें नंबर पे और हब पावर 11वें नंबर पे। इसके अलावा जो स्पेशल स्टॉक्स हैं उसमें PIL, ASC, TRSM, बीको मैं काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब हम एक एक करके थोड़े से स्टॉक्स को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले PIL को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। PIL है जी हमारा, माशाल्लाह। अच्छा जी, लो लगा जी इसका 5 रुपये, इसका हाई लगा था, जो रिसेंट हाई था 6.75, उसके बाद ये 10-15 दिन नीचे रहा और लो लगा 5 रुपये 81 पैसे। आज 6 रुपये 94 पैसे, एक ही कैंडल में इसने 16-17% का इसने इजाफा दिखाया है। तो अगर तो कल की क्लोजिंग से ऊपर जाएगा तो ये कुछ बेहतर परफॉर्म कर सकता है। पेनी स्टॉक है भाई, अपनी जिम्मेदारी पे काम करेंगे। मैं जस्ट पॉइंट आउट कर रहा हूँ, जो लोग पेनी स्टॉक, मेरे क्योंकि व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, पेनी स्टॉक्स में काम करते हैं, तो मुझे हर बंदे के लिए कंटेंट बनाना पड़ता है, मजबूरी है। PIL ने आज परफॉर्म किया है, इसका चार्ट जाके देखें। उसके बाद ASC को कल मैंने बताया था आपको इसके बारे में, आज इसमें भी इंक्रीज आया है तकरीबन 10% का, और 2 दिन से परफॉर्म कर रहा है स्टॉक। ये स्टॉक यूं जाता है, फिर यूं जाता है, अब फिर यूं किया है। अब ये यूं कितना ऊपर जाता है मुझे नहीं पता भाई। ये आप जो लोग एक्सपर्ट हैं पेनी स्टॉक्स में काम करने के लिए, जिन्होंने पैसे बनाए हुए हैं, या तो एक्सपर्ट हैं, पैसे बनाए हुए हैं स्टॉक मार्केट से, फिर आप खुल के पेनी स्टॉक्स में काम करें भाई, मसला नहीं है। लेकिन अगर आप पुराने हैं, पैसे नहीं बना सके स्टॉक मार्केट में, या नए हैं, न्यू कमर हैं, दूर रहें। पेनी स्टॉक्स का मतलब है जो 10-20 रुपए से नीचे स्टॉक्स हैं उनसे दूर रहें, मेहरबानी है आपकी। और 10 रुपए से नीचे काम करना तो किलिंग है भाई। ठीक हो गया जी। इसके बाद TRSM है, हाँ, TRSM 2 दिन से परफॉर्म कर रहा है जी, जबरदस्त परफॉर्मेंस है। हमारा जो रिसेंट हाई था 50 रुपये 92 पैसे था, आज उसने वो क्रॉस कर लिया है, और इसके बाद ये कुछ परफॉर्मेंस कुछ ला सकता है। ट्रस्ट मुदारबा कुछ भी कर सकता है, ये बहुत ऊपर भी जा सकता है। स्टॉप लॉस, इसमें स्टॉप लॉस लगाएं यार, ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छा स्टॉक है, ऊपर भी बहुत जा सकता है, नीचे भी बहुत जा सकता है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बट स्टॉप लॉस वाले ही इसमें काम करें तो मेहरबानी है आपकी। ठीक है, क्योंकि ये पेनी स्टॉक तो है नहीं, लेकिन इसकी मूवमेंट अगर ये नीचे आ गया ना तो फिर ये कई साल आपको तरसा सकता है। जो नीचे जाएगा ना, इसको एवरेज करना जो है ना बहुत मुश्किल होगा, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होगी इसको एवरेज कर सके। ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी हमारे पास बीको में मुझे लग रहा है कि मुझे इसका 101 कंपनीज का जो मैं करता हूँ ना एनालिसिस में, बीको भी मुझे लाना पड़ेगा। बीको की परफॉर्मेंस ऐसी है, तो देखते हैं, कुछ नेट का मसला आई थिंक। कई दफ़ा ऐसा होता है कि कंपनी फंस जाती है, उसका खुलता नहीं है चार्ट। खैर, अभी बीको का चार्ट नहीं खुल रहा तो मसला नहीं है, हम इसको कहीं और खोल लेते हैं, ऐसा थोड़ी है। अच्छा जी, वो कैशेस में कोई इशू होता है। बीको जो है, आज भी मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था, सुपर ट्रेंड में तो चल ही रहा है ऑलरेडी। ठीक है, और जो पिछला लास्ट इसका जो रिसेंट हाई था वो था 41.99, वो इसने कल क्रॉस किया था। 41.79 हाई लगा था, और यही मैंने आपको कहा था कि 42 रुपये से ऊपर ही बहुत अच्छा लगता है। आज इसकी ओपनिंग ही माशाल्लाह जो है ना 44 रुपये हुई है, तो इसमें कुछ खास चीज़ लग रही है बीको के अंदर। मुझे रिसर्च करें और पॉइंट आउट मैंने कर दिया बीको को, आप देख लें। वैसे तो नॉर्मली है ही तेज़ है ना, क्योंकि टीकेटी में तो ये वैसे ही बहुत तेज़ी से चल रहा है। टीकेटी में ये 22 रुपये 50 पैसे का चल रहा है, उसके बाद तो नीचे आया भी नहीं। RSI 60 तोड़ी नहीं इसने कभी, 11 सितंबर के बाद। ठीक हो गया जी। इसके बाद हमारे पास है बीको हो गया। अब कुछ अच्छे PTC बैंक ऑफ पंजाब को हम डिस्कस कर लेते हैं, टाइम थोड़ा ही रह गया हमारे पास। PTC, ओहो, PTC तेज़ है जी, आज भी इसने माशाल्लाह 7% का इजाफा इसने दिया है, तेज़ है PTC,
बहुत तेज़ है सर, बहुत तेज़ है, पीटीसी तेज़ है सर। अब रैंडम अगर आप टाइमली नहीं घुस सके इसके अंदर तो फिर अब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये बड़ा इशू है अब इसको। हाँ, ये हो सकता है कि आवरली चार्ट में आप नहीं गए और आवरली में आपको मौका मिला था, इसका मैं आपको बता देता हूँ। आवरली में मौका मिला था आपको 32 रुपये 95 पैसे का, लेटेस्ट मिला था 32 रुपये 95 पैसे का, अभी 33 रुपये 37 पैसे क्लोज हुआ है। और उससे पहले जो मौका मिला था आपको एंट्री का वो मिला था 32 रुपये 70 पैसे में, 32.70, फिर नीचे आया, फिर 32.95 में मौका मिला। और उससे पहले अगर मैं देखूं तो जो सबसे पहले जो मौका मिला था वो मिला था हमें 28 रुपये 18 पैसे में। ये मैं आवरली चार्ट की बात कर रहा हूँ। तो जब भी डेली चार्ट में स्टॉक जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जाए तो फिर आवरली में जाके आप उसको पकड़ लिया करें। 65 की RSI यूज़ करनी है आवरली में आपने, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब। बैंक ऑफ पंजाब को भी मैं आपको बताऊंगा कि इसने कब आपको आवरली में मौका दिया है, मैं डेली भूल जाता हूँ। हाँ, 2 दिन से थोड़ा सा डिप्रेस है बैंक ऑफ पंजाब, और कल 1 रुपये 80 पैसे प्लस हुआ था और आज 4 रुपये 13, तकरीबन 1.25% प्लस हुआ था आज, लेकिन कैंडल इसकी थोड़ी सी रेड में क्लोज हुई थी और आज 4% का डिक्लाइन दिखा गया है काफ़ी अरसे के बाद इसके अंदर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आवरली में इसको बैंक ऑफ पंजाब को कैसे पकड़ सकते हैं आप। तो आवरली में ये काबू में आ चुका है फिलहाल। लास्ट जो हमें बैंक ऑफ पंजाब आवरली में हमें मिला था ना, वो 6 अक्टूबर को मिला था 34 रुपये 43 पैसे में, 34.43। तो उससे तो अब नीचे ही आ गया, तकरीबन 33.63 आ गया, ठीक हो गया। और उससे पहले जो हमें मिला था आवरली में, क्योंकि उस डेली में तो बहुत अरसे से आउट ऑफ कंट्रोल है ना, तो वो हमें मिला था 1 अक्टूबर को मिला था 28 रुपये 9 पैसे। तो आवरली का जो टूल है ना आपके पास, ये भी बड़ा पावरफुल टूल है। बजाय इसके कि आप रैंडम एंट्री लें किसी भी स्टॉक में जो तेज स्टॉक होता है, उससे बेहतर है कि आवरली के अंदर जाके आप एंट्री लेंगे तो आपको एक सिस्टम के अंदर रहने का, एक डिसिप्लिन में रहने का आपको वो होगा, आदत पड़ेगी। कई लोग रैंडम बाइंग कर लेते हैं, उनको प्रॉफिट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप रैंडम अच्छा स्टॉक चल रहा है, मतलब मैं आप गिना देता हूँ कि ये सारे अपवर्ड ट्रेंड में चल रहे हैं, उनमें से कोई भी आप स्टॉक लेंगे चल सकता है, स्टॉक चलेगा, चल जो रहा है, लेकिन आपकी आदत खराब हो जाएगी। जब भी आप विदाउट रीजन रैंडम बाइंग करते हैं और उसमें आपको प्रॉफिट हो जाता है तो आप लोगों की आदत खराब हो जाती है। आप प्रोसेस को छोड़ देते हैं, आप स्ट्रेटेजी को छोड़ देते हैं, आप सिस्टम को छोड़ देते हैं, और वो अल्टीमेटली आपको बहुत बड़ा नुकसान देती है। ये आपको मैं बात नोट करवा देता हूँ, ठीक हो गया जी। अच्छा, इसके बाद है जी हमारे पास ओके, के इलेक्ट्रिक भी तीसरे नंबर पे है, इसको भी मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत है। और हब पावर 11वें नंबर पे है, इसको भी ज़रूरत है। के इलेक्ट्रिक और हब पावर, बस ये आखिरी 2 स्टॉक्स हैं, हम डिस्कस करते हैं जी, क्योंकि के इलेक्ट्रिक का भी काफ़ी सारे। के इलेक्ट्रिक सर उसमें अकोमोलेशन कर रहा है, थोड़ा सा चॉपी हुआ है। और तो के इलेक्ट्रिक 7 रुपये 50 पैसे से ऊपर जाए तो आपने बाइंग करनी है, इससे ऊपर बाइंग, इससे नीचे बाइंग नहीं करनी डेली टाइम फ्रेम पे। और आवरली में तो जारी बात है, इसमें आपको मौका मिलेगा। आवरली में जब भी कैंडल आपको बने 65 की RSI किसी भी कैंडल पे क्लोज हो, कल परसों जब भी, आप इसको बाई कर सकते हैं। तेज़ है, कोई शक नहीं है इसके अंदर, और डेली में तेज़ है तो आवरली में भी तेज़ है। लेकिन वही बात कर रहा हूँ कि अभी इसके अंदर आवरली में आपको मौका मिल सकता है के इलेक्ट्रिक में। और इसके बाद मैंने कहा था कि हम डिस्कस करेंगे हब पावर। हब पावर की बात करें तो 3 और 3 6 दिन से गिर रहा है जी, ये 3-6 दिन से डिप्रेस्ड है। डेली में अभी एक अंडर कंट्रोल आ चुका है, 54.31 RSI क्लोज हुई है। एक कल देखेंगे, कल अगर 60 से ऊपर RSI क्लोज होती है तो हम बाय कर लेंगे हब पावर को, नहीं तो वेट करेंगे। हब पावर आवरली में अब आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, डेली टाइम फ्रेम पे काबू में आ गया है, इसलिए आवरली टाइम फ्रेम पे हम इसको स्किप कर देंगे, अब नहीं देखेंगे। ये भी मैंने कहा आपको रिमाइंड करवा दूँ, ठीक हो गया जी। और बस आज के लिए इतना ही है जी। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। इतना सारा जो कुछ मैं बताता हूँ इसके बारे में फीडबैक लाजमी दिया करें। फीडबैक से आपका एक ही आप सपोर्ट कर सकते हैं कि अपना फीडबैक दें। इसके अलावा अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती वो आपने लाजमी कमेंट सेक्शन में देना है। आज मैं कल के कमेंट्स का जवाब नहीं दे सका, कल मैं जो लास्ट प्रीवियस डे था इसका भी मैं कमेंट्स, जितने भी कमेंट्स हैं उनका जवाब दूंगा, अच्छे कमेंट्स का जवाब दूंगा, और आज जो कमेंट्स आप करेंगे उनका भी मैं जवाब दूंगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें।
थैंक यू वेरी मच।